अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में चिकन टिक्का मैकरोनी जो है किस तरीके से बना सकते हो और इसके क्या स्टेप्स होते हैं, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने चिकन लिया और चिकन को मैंने उसकी जो उसके बड़े पीसेस थे उसको मैंने कट कर लिया ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। और इसको कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर वाइट सिरका डाला है। घर में जो आम आप सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करते हैं वही सिरका मैंने लिया और उसके तकरीबन 3 चम्मच मैंने उसके अंदर डाले हैं। तीन चम्मच सिरका डालने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड करोगे। मैरिनेशन के लिए जो बर्तन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जाली वाला बर्तन है और ताकि इसके ऊपर जो नमक लगा और सिरका लगा और इसके जो चिकन को हमने वॉश किया, चिकन को वॉश करने के बाद जो इसका इजाफी पानी होता है, जो चिकन खुद अपना पानी छोड़ता है, वो पानी जो है इसका इजाफी निकल सके। इसलिए मैंने इसके लिए आपने भी जाली वाला बर्तन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो बेहतरीन रहेगा। इसको चिकन को अगर आप सिरका लगा के या नमक लगा के आप कुछ टाइम के लिए रख लेते हो तो इसका ये बेहतरीन फायदा ये होता है कि चिकन की एक महसूस स्मेल जो होती है वो खत्म हो जाती है और दूसरा ये पकने के बाद जो होता है इसका टेस्ट जो होता है काफी इसमें मजीद अच्छा हो जाता है। इसलिए अगर आपने इसको पहले इस तरह नहीं ट्राई करते तो एक दफा जरूर इसको ट्राई करें, आपको काफी पसंद आएगा। जब सिरका लगाए हुए आपको 1 घंटा गुजर चुका है तो उसके बाद आपने इसके इस तरह छोटे छोटे इसको पीसेस में बना लेना है। इसको पीसेस में बनाने के बाद आपने इसके अंदर टिक्का जो नेशनल टिक्का मसाला है वो आप इसके ऊपर डाल के आप रख लो। ये जो गोश्त की मिकदार आपको नजर आ रही है, चिकन की मिकदार आपको नजर आ रही है, ये तकरीबन आधा किलो के करीब है मेरे पास। टिक्का बोटी मसाला जब आपने लगा लिया तो आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चिकन के अलावा इसमें मजीद हम क्या चीजें ऐड करेंगे, इसमें बॉइल्ड आपको मटर चाहिए 1 कप के करीब, उसके बाद आपको शिमला मिर्ची चाहिए, उसके बाद आपको इसमें जो है गाजरें चाहिए, उसके बाद आपको इसमें आलू चाहिए और उसके बाद आपको इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए। उसके बाद आपको इसमें टमाटो पेस्ट चाहिए। टमाटो पेस्ट मैंने किस तरीके से रेडी की है, इसमें मैंने सबसे पहले 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप लिया। टमाटो केचप लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करोगे, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। 2 चम्मच के करीब पानी ऐड करने के बाद आप इसके अंदर इमली जिंजर सॉस डालोगे। अगर आपके पास इमली जिंजर सॉस मौजूद नहीं है तो आप खुद से भी इमली का पेस्ट घर में बना सकते हो। उसके बाद आप एक बर्तन लोगे और उसमें 1 चम्मच के करीब मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं, 1 चम्मच के करीब मैंने टिक्का बोटी मसाला डाला है और उसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाने वाले हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर दो, क्योंकि अगर ये आप मिर्च मसाला ज्यादा डाल दोगे तो ये बहुत ज्यादा स्पाइसी बन जाएंगे। ये मैं बड़ों के लिए बनाना बता रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला बन जाएगा और फिर बच्चे खाएंगे नहीं उसको। अगर आप अपने लिए बना रहे हो और अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो, जैसे मैं स्पाइसी पसंद करती हूँ, इससे मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ये चीजें ऐड की हैं। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें मजीद चीजें भी ऐड करते जाएंगे, जैसे अब इसमें केचप का पेस्ट ऐड करूंगी।
अब अपने चिकन को इतना ज़्यादा पकाना है कि ये गल जाए और जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल जो है हमने इसके अंदर डाला था, वो बिल्कुल अलग सा हमें नज़र आना शुरू हो जाए। जब आपको लगे कि चिकन जो अच्छे तरीके से गल चुके हैं तो आपने इसके अंदर सूरज मिर्च और जो तिक्का बोटी मसाला और नमक था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर शिमला मिर्ची ऐड करेंगे, आलू ऐड करेंगे, गाजरें ऐड करेंगे और जो बॉइल्ड मटर हमने रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब सारी चीज़ों को आपने ऐड कर लिया है तो उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। जब सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया, मिक्सअप करने के बाद आप इसके अंदर चिली सॉस डालोगे। उसके बाद आप इसके अंदर सोया सॉस डालोगे। उसके बाद आप इसके अंदर सफेद सिरका डालोगे। मिक्सअप करने के बाद आप इसको कवर कर दोगे ताकि ये दम के ऊपर पकता रहे। उतनी देर में आप जो मैक्रोनी है उसको आप अच्छे तरीके से आप बॉईल कर लो और उसको उतनी देर में आप रेडी कर लो। जब आपको लगे कि आपके जो सब्जियां आपने ऐड की थी वो दम के ऊपर अच्छे तरीके से पक चुकी हैं तो आप इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दोगे। मैक्रोनी तो रेडी हो चुकी हैं और मैं जिस तरीके से मैक्रोनी खाती हूँ, मैं जिस तरीके से मैक्रोनी बनाती हूँ, मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत पसंद आया। मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको ये कैसा लगा आपने जरूर कमेंट में मुझे बताना है। और मजीद आप कौन सी रेसिपीज जानना चाहते हो, कौन सी रेसिपीज पे आप चाहते हो कि वीडियोस बनाई जानी चाहिए, जो आपको नहीं पता और आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ वीडियोस बनाऊं और शेयर करूं। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करें ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज।